हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप। हमने हर डिटेल पढ़ी है उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने कौन से अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले पढ़ा था हमने फिक्स कैपिटल मेथड। सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला टाइप है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम फ्लक्चुएटिंग पढ़ेंगे। सो चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। जो भी फ्रेश कैपिटल लेके आई है बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में, ठीक है, फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। जब दो बंदे एक बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले वो क्या लेते हैं, कुछ पैसा लेके आते हैं, ठीक है, अपना अपना हिस्सा लेके आते हैं, ठीक है। कैपिटल का कोई ज्यादा लाता है, कोई कम लाता है। जितना भी लाता है उसको उसकी नाम से जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। जो वो स्टार्टिंग में लेके आते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसा, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। वो लेके आते हैं कैसे, या तो बैंक की फॉर्म में लाएंगे या फिर कैश की फॉर्म में लाएंगे। बैंक में लाएंगे या तो कैश में लाएंगे। इफ बैंक से लाते हैं तो बैंक लिखते हैं, कैश से लाते हैं तो कैश लिखते हैं। मोस्टली अब हम प्रेफर करते हैं बैंक। जो फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट की गई वो सबसे पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, बाई बैलेंस बीडी। अब जो फ्रेश कैपिटल लाई है वो कभी एक बैलेंस बन जाएगी, फिर जब नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। वो हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बाई बैंक कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई हो। अब हम क्या करते हैं, कोई भी बीच में बिजनेस को जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब बोलते हैं कि भाई थोड़ा पैसा और लाना पड़ेगा। अब उस और लाने वाले पैसे को हम क्या बोलेंगे कि भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उस अमाउंट को हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसको हम लाएंगे तब उसकी एंट्री की जाएगी इसके अंदर, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। इस साइड कौन कौन सी चीजें होंगी, या तो कोई फ्रेश कैपिटल आई थी स्टार्टिंग में वो, या फिर कोई ओपनिंग बैलेंस है इसका वो, या फिर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो। उसके बाद अब डेबिट साइड क्या क्या आएगा हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। डेबिट साइड क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कोई भी परमानेंट विड्रॉवल हो गया, कुछ भी निकाल लिया पैसा, ठीक है। पार्टनर की कंडीशंस खराब है, क्राइसिस चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई इमरजेंसी हो गई हो फैमिली में, ठीक है, तो पार्टनर सहमति दे देते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा कुछ हिस्सा निकाल सकते हो परमानेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको डेबिट करेंगे। ये ड्रॉइंग नहीं होता, ये एक परमानेंट विड्रॉवल होता है, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली परमानेंट विड्रॉवल्स और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ही एंट्रीज की जाएंगी। अदरवाइज इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यही चलता रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी हम जो पूरे ईयर में हमने कमाया या हमने निकाला या हमने कोई एक्सपेंसेस किए वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें परमानेंट जो चीजें हैं, फिक्स जो चीजें हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं वो सब रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। हम कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट से मतलब है कि फिलहाल का बैलेंस, ठीक है। करंट का मतलब ही समझ आ रहा है कि जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है वो सब चीजें, ठीक है। और फिक्स का मतलब है कुछ चीजें जो हम फिक्स कर देते हैं, उनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में क्या है, अब हमने अभी भी फिक्स पढ़ा, ठीक है। फिक्स से हमें एक चीज समझ आ गई कि जो भी परमानेंट चीजें हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगे। उसके बाद अब फिक्स के अलावा जो कुछ बच गया वो सब क्या आएगा, करंट में, ठीक है। करंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बाई बैलेंस बीटी, टू बैलेंस बीटी इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस और इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दोनों चीजें हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि ओनली क्रेडिट होगा, परंतु जो फिक्स कैपिटल अकाउंट था उसमें क्या होता कि क्रेडिट बैलेंस ही फिक्स था, उसमें डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता था, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें एक कैपिटल इन्वेस्टेड थी, कभी भी नेगेटिव बैलेंस जा नहीं सकता था। बट इसमें क्या हो सकता है, क्यों, लॉसेस ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे लॉसेस हो गए तो डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट क्यों हो सकता है, बहुत सारे इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, तो क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। इस साइड ऑल इनकम्स और प्रॉफिट्स। क्रेडिट साइड कौन कौन सी चीजें लिखी जाएंगी, जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर को, ठीक है, उसके पास इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, वो सब किस साइड लिखी जाएंगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ रहा है, उसकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। और क्रेडिट डेबिट साइड कौन सी आएंगी, डेबिट साइड होंगी ऑल द एक्सपेंसेस, विड्रॉवल्स और लॉसेस। कुछ उसने पैसे भरते,
जो बिजनेस के थे, ठीक है, यूज किए वो सब बिजनेस के थे। ड्राइंग्स की, कुछ विड्रॉवल किया, उसने कुछ पैसा निकाला कुछ टाइम के लिए, बोल दिया आज मेरे को दे दो, कुछ टाइम के बाद मैं दे दूंगा, उसका मतलब क्या है, ड्राइंग्स, ठीक है। कुछ भी लॉसेस हो गए वो सब किस साइड आएंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड कौन कौन सी चीजें आएंगी, ऑल एक्सपेंसेस, विड्रॉवल्स और लॉसेस, ठीक है। क्रेडिट साइड कौन कौन सी आएंगी, ऑल इनकम्स और प्रॉफिट। अब एक चीज तो समझ आ गई कि डेबिट साइड कौन सी आएंगी और क्रेडिट साइड कौन सी आएंगी, नोटिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं। अब हमें एक चीज है, जब जब पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ता है, जब जब पार्टनर्स के पास इनकम आती है तो उनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है, ठीक है। कमीशन आया, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, सैलरी आई, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आया कोई एप्रोप्रिएशन से तो भी बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। बट डेबिट साइड क्या आएगा, कोई भी ड्राइंग्स हुई, बैलेंस घट गया, मतलब हमने कोई ड्राइंग्स की, हमारे पास पैसा कम हो गया, ठीक है, हमें बिजनेस को वापस पे करना है, एक तरीके से हमारे पास वो एक लॉस ही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब हमने कोई पैसा लिया है बिजनेस से तो उसको इंटरेस्ट तो वापस देंगे, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई लॉस हो गया, बिजनेस में कोई लॉस हो गया, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई लॉस हो गया, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, एक तरीके से हमारे पास लॉस है, हमारी इनकम कम हो गई, तो इसमें जो भी इनकम्स है वो सब कम होंगी, ठीक है, डेबिट बैलेंस से, और इधर से हमारी इनकम्स, हमारा बैलेंस हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। इस बैलेंस का मतलब क्या है, इस बैलेंस का मतलब है हमारी इनकम्स तो कम है और हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए, तभी तो ये बैलेंस आएगा, ठीक है। और टू बैलेंस सीडी यानी कि क्रेडिट बैलेंस, यानी कि हमारी लॉसेस कम है और इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, तब ये बैलेंस आएगा, ठीक है। हमेशा अपोजिट निकलता है, क्यों, क्योंकि ये वाली साइड हमेशा हमारी दोनों साइड्स बराबर होती है। इफ ये साइड ज्यादा होगी तो बैलेंस यहाँ पे आएगा, इफ ये साइड ज्यादा होगी तो बैलेंस यहाँ पे आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अकाउंट आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हमने समझ लिया ना, हम लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। हाँ, इफ हमने रट्टाफिकेशन की, कोई शॉर्ट ट्रिक की, मैंने रट्टा मरवा दी कि इधर सारे इनकम्स और प्रॉफिट आएंगे और इधर एक्सपेंसेस आएंगे, पर आपको समझ आना चाहिए इधर इनकम्स क्यों आ रही हैं और इधर एक्सपेंसेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है। समझ आएगा, आई होप आपको समझ आएगा। आगे जैसे जैसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, प्रॉपर जर्नल बनाऊंगी, ठीक है। जर्नल बनाने के बाद आपको उसको ट्रांसफर करना सिखाऊंगी। ये सब आपने पढ़ा था 11th में, बट मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों की जर्नल ही क्लियर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको आगे जाके रट्टाफिकेशन की जरूरत पड़ती है। रट्टाफिकेशन छोड़ दो, अकाउंट में रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, क्योंकि एक ट्रिक भूले यानी कि पूरा लॉस। तो इससे अच्छा है कि हम समझें, ट्राई करें, बार बार ट्राई करें। जैसे जैसे हम ट्राई करेंगे वैसे वैसे हमें अकाउंट्स इजीली हमारे दिमाग में चला जाएगा, ठीक है।